निगम में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। एससी के कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया गया और रिश्वत लेते हुए उसका पैसा जो था, उसका जो वीडियो था, वो सारा कैमरे में कैद हो गया। जिसके बाद हालांकि एससी फरार हो गए, लेकिन अब जांच में शामिल जरूर हुए हैं। देखने वाली बात है कि आखिरकार अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। लेकिन जिन लोगों ने कैमरा लगाया था उसमें एक नगर निगम का, उन्हीं के ऑफिस का एक कच्चा कर्मचारी था, जिसको फिरौती मांगने के आरोप में, एक्सटॉर्शन मांगने के आरोप में अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद जानकारी मिली है, समय हम देख सकते हैं कि डिप्टी मेयर और जो मेयर है या सीनियर डिप्टी मेयर है, उनके कमरे पर हम आपको लेकर चलते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सामने इस समय जो डिप्टी मेयर है उनका कमरा है। लेकिन एक सवाल था कि किस तरह से कैमरा खुफिया लगा दिया गया था। लेकिन उसके बाद जानकारी यह मिली है, क्योंकि जो यहां कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि नया भवन बना था, सामने आप देख सकते हैं यहां पर एक सीसीटीवी कैमरा हुआ करता था। लेकिन कुछ ही दिन पहले इस मामले को सामने आने के बाद उन कैमरों को भी हटवा दिया गया। जानकारी यह मिली है कि शायद ऑडियो रिकॉर्डर भी उसमें था, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डर नहीं होना चाहिए। कल को कोई भी इस तरह से उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इस समय डिप्टी मेयर है, उनसे जानना चाहेंगे, आपके कमरे में भी नए ऑफिस बने हैं, यहां कैमरा लगा होता था, लेकिन एससी के मामले के बाद उस कैमरों को भी हटा दिया गया। इसमें क्या कुछ बताएं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या नाम है, इस मामले से पहले से ही मेरे रूम में कैमरा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि उस मामले के बाद हटा है, ये तो पहले से ही रूम में कैमरा नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपको बड़ी एक क्लियर सी आपको मैसेज दे दूं, चलो था या नहीं था वो एक डिफरेंट मैटर है। क्या नाम है, नगर निगम में अगर पॉलिटिकली हम इस डिपार्टमेंट को अगर देख रहे हैं, पॉलिटिकली हमारी जिम्मेवारी बनती है, तो हमारे कैमरे में हमारे यहाँ पे एलईडी लगी होनी चाहिए। भी हमारे यहाँ पे निगम में अधिकारी कर क्या रहे हैं, कर क्या नहीं रहे हैं, या इसका मतलब ये थोड़ी ना अधिकारी हमको देखेंगे हम क्या पॉलिटिकल आदमी क्या कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कल को कोई इसका मिसयूज भी कर सकता है, कहीं ना कहीं आपसे कोई बातचीत भी होती है, उसका भी फायदा उठाया जा सकता है? हाँ, हो भी सकता है इसका। देखो, कैमरा कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं एक सीधी सी आपको स्पष्ट बात कर रहा हूं कि पॉलिटिकल आदमी तो कर अधिकारियों पे नजर रख सकता है, ना कि आप अधिकारी हमारे पॉलिटिकल आदमियों पे वो नजर रखेंगे। तो आपको क्या पता चला था कि इसमें ऑडियो रिकॉर्डर भी था? मुझे नहीं पता, मैं तो जब ऑफिस में जिस दिन आया था यहाँ था ही नहीं कैमरा। तो कैमरे हालांकि सीनियर डिप्टी मेयर के अभी भी रूम में जाएंगे, वहां पर जब हम आए थे इस मामले के बाद या मेयर मैम के बाद, वहां कैमरे लगे हुए थे, क्या वहां भी हट गए हैं, हटवाए हैं? मुझे नहीं पता भाई साहब इसके बारे में, ये तो वहीं जाके पता लगेगा, क्योंकि ना मैंने देखा ना कुछ और अगर था तो हटा क्यों, और क्यों हटाया तो वो तो क्या है। लेकिन इसमें जो जेन्युइन बात बनती है कि अगर जब वही बात है, जब जैसे कि अभी आप क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन उसमें जेन्युइन ये बनता है कि देखे तो हम लोग, चाहे मेयर मैडम देखे, मेयर मैडम जैसे अपने यहाँ पे हमारे फुल फ्लैज चार्ज है मेयर मैडम के पास, डायरेक्ट सुन के आए हैं, तो या तो उनके रूम में क्या नाम है एक एलईडी स्क्रीन पे कि नगर निगम में कर्मचारी कर क्या रहे हैं, कर क्या नहीं रहे हैं, तो बनता तो ये तरीका है। लेकिन ये नहीं बनता कि आप मेयर के या सीनियर मेयर के या डिप्टी मेयर के कमरे में बिठा के, जहाँ पब्लिक डीलिंग ज्यादा होती है, और उन्हीं का आप देख रेख करने लग जाओ भी हो क्या रहा है। तो ये नहीं बनता, जो राइट बनता है वो चीज जेन्युइन करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा अननेसेसरी चीजों को दिखाया जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हालांकि जानकारी यही मिली थी कि उसके बाद जो है कैमरे हटवा दिए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जगह यहां पर जरूर थी। हालांकि पहले कैमरा था, इनका कहना है कि शायद उस मामले से पहले ही हटा दिया गया। तो दूसरे कमरों की तरफ भी हम आपको लेकर चलते हैं, और दूसरे जो सीनियर डिप्टी मेयर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार मामले को लेकर और एससी मामले को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। हालांकि सस्पेंशन जरूर एससी की कर दी गई थी, और अब जो जानकारी मिली थी कि जो एससी है, जो रिश्वत का पैसा लिया जा रहा था, कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई गई थी, उनको भी ब्लैकमेल किया गया था, और खुद शिकायतकर्ता फरार रहे कई दिन। लेकिन बाद में वे पेश होते हैं, क्या कुछ इस मामले में जो यहाँ के डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, मेयर है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस मामले में शिकायतकर्ता कोई नहीं है, शिकायतकर्ता किसी न किसी को बनना जरूर चाहिए। और इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि जब एससी जो है वो उनके कमरे में कैमरा लगाया जाता है, तो उसके बाद यहाँ के जो डिप्टी मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, उनके कमरे से भी कैमरे जो है हटवा दिए गए। उन्होंने खुद हटवा दिए या खुद हट गए, इस मामले का भी जो है हम पता लगाएंगे कि क्या वाकई कैमरे लगे हुए हैं या हट गए हैं। लेकिन जानकारी ये मिली है कि कुछ ने कैमरे पहले ही हटवा दिए थे और कुछ के कैमरे अभी भी लगे हुए हैं। तो इस तरह की फेक जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसी को लेकर आज करनाल के नगर निगम कार्यालय में हम पहुंचे हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार मामले में हालांकि एससी, अब जानकारी यह मिली है कि जो कमीशन बनाया गया था, जो इंक्वायरी बनाई गई थी, उसमें पेश हुए हैं। लेकिन पहले वे फरार चल रहे थे। लेकिन अब एक बात निकलकर सामने आ रही है कि कोई शिकायत करता ही नहीं है। अगर शिकायत करता कोई नहीं होगा तो निश्चित तौर पर देर सवेर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। हालांकि सस्पेंड जरूर कर दिया गया था, लेकिन करप्शन एक्ट में कहीं ना कहीं अगर सरकारी अधिकारी पर कोई आरोप है तो शिकायतकर्ता किसी ना किसी को जरूर होना चाहिए, जिसने पैसे लेते हुए देखा हो या जिसने पैसे दिए हो। लेकिन शिकायतकर्ता इस मामले में कोई सामने नहीं आ रहे। समय सीनियर डिप्टी मेयर है राजेश अग्गी जी, उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? करनाल के नगर निगम में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, जिसमें एक एससी दीपक किंगर, वो और उनका पीए यहां पर पैसे लेते थे। उस पर मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसकी जांच अभी चल रही है। कोई शिकायतकर्ता सामने आया नहीं है जिसके सामने कोई लेन देन हुआ हो। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई है तो पब्लिक का पैसा है, तो
उनको इसकी तो जो भी अगर गलत किसी ने किया है तो उसकी सजा उसे मिलेगी, चाहे कोई भी है। सर वीडियोस में तो सामने आया है कि वो पैसे ले रहे हैं और उनका पीए पैसे ले रहा है और पैसे बाद में वो उनको भी दे रहा है, ये दौरान जांच शामिल आया है। जांच अभी चल रही है, जैसे ही जांच पूरी हो जाएगी तो एसपी साहब जरूर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जांच इसमें बता रहे हैं पुलिस तो अपने अलग लेवल पर कर रही है, लेकिन एडीसी हैं योगेश कुमार, उनसे हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी ये बताया कि कोई इसमें शिकायतकर्ता नहीं है। तो आपको लगता है कि शिकायतकर्ता बनने को आप में से भी कोई बन सकता है? ऐसे है जी, जिसको इस बारे में पता होगा वो शिकायतकर्ता मेरे ख्याल बनना भी चाहिए। अगर कोई ऐसा है तो उसको बनना चाहिए शिकायतकर्ता, क्योंकि जब तक कोई शिकायतकर्ता नहीं होगा तो उसकी जांच में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगे उसको लेकर भी कोई ना कोई बन सकता है। शहर के विकास के लिए, यहाँ जो नगर निगम में विकास के लिए इतने कार्य करवाए जाते हैं, शहर के लोगों का पैसा है, तो ऐसा कोई गलत काम होना नहीं चाहिए किसी के। कोई भी ऐसा कार्य गलत करता है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, जो भी है। तो जांच चल रही है, जैसा जांच पूरी होने के बाद जो भी होगा वो ठीक होगा। एक सर इस तरह की भी अफवाह फैल रही थी कि जब ये एससी के कमरे में जो कैमरा लगाया गया था उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर मेयर इन्होंने भी अपने ऑफिस से कैमरे हटवा दी है। हालांकि हमने देखा कि डिप्टी मेयर का कहना है कि उनके ऑफिस में पहले ही नहीं था, लेकिन आपके ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें वायरल हो रही थी। नहीं, हमारे ऑफिस में तो लगा हुआ है पहले दिन से, और आज भी लगा हुआ है, आपके सामने ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैमरा तो हर कमरे में, जब जिस दिन हम ऑफिस के अंदर हम आए थे उसी दिन पहले दिन से कैमरे लगे हुए थे पूरी की पूरी बिल्डिंग में। भी लगे हुए बिल्कुल होनी चाहिए इंक्वायरी, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो जिसका कसूर है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर हैं। अब देखा कि कैमरे लगा हुआ है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ फेक पोस्ट भी वायरल हो रही थी कि जब से यह मामला सामने आया तो मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ने भी अपने कमरों से कैमरे हटवा दिए। देखा कि किस तरह से कैमरे लगे हुए हैं। ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। डिप्टी मेयर ने बताया कि उनके बैठने से ही पहले शायद वो कैमरा हटा हुआ था। तो हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। शिकायतकर्ता कोई नहीं है। अगर शिकायतकर्ता कोई नहीं होगा तो क्या इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर उठता है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सीएम सिटी करनाल के नगर निगम में एक भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि किस तरह से खुद डीसी रेट का एक कर्मचारी, जिसको मलाई नहीं मिल रही थी, जिसको रिश्वत का पैसा नहीं मिल रहा था, हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, उसने इसी तरह से एक कमरे में जो है कैमरा लगा दिया एससी दीपक किंगर के, और उसका पीए कई वीडियोस में देखने को मिला कि किस तरह से पैसे लेता है। और इस वीडियो में यह भी निकलकर सामने आया जो पीए था वो किस तरह से एससी को भी पैसे दे रहा था। इस वीडियोस के सामने आने के बाद हालांकि प्रशासन ने दोनों को सस्पेंड जरूर कर दिया था, एससी को सस्पेंड कर दिया था, पीए को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि कई दिन तक दोनों फरार चलते रहे। लेकिन अब जानकारी मिली है कि एससी दीपक किंगर जो है शामिल जांच हुए हैं, यानी कि एडीसी के सामने जो एक इंक्वायरी चल रही है उसमें जो है पेश जरूर हुए हैं। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि कोई शिकायतकर्ता इस मामले में सामने नहीं आया। अगर नगर निगम का कोई अधिकारी या नगर निगम का कोई मेयर या सीनियर डिप्टी मेयर अगर इस मामले में कोई शिकायतकर्ता बनता है कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो पैसे ले रहे हैं, रिश्वत के पैसे ले रहे हैं, लेकिन शिकायतकर्ता कोई नहीं, अगर शिकायतकर्ता नहीं होगा तो इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस बारे में बातचीत करने के लिए जो डिप्टी मेयर है एडवोकेट नवीन कुमार, वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप ही के नगर निगम का एक बड़ा मामला सामने आया, पहले भी बहुत भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, लेकिन अब एक मामला सामने आया जिसमें एससी खुद पैसे ले रहा है। हालांकि उन्हीं के जो एक कर्मचारी थे उन्हीं को ब्लैकमेल कर रहे थे, वो दोनों तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनको सस्पेंड कर दिया। अब वो दौरान जांच शामिल भी हो गए, लेकिन जानकारी ये मिली कि जब कोई शिकायत करता ही नहीं होगा तो वो तो छूट जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे आपको बताना चाहूँगा कि आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि कोई भी मान लो कोई इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी भी अधिकारी के खिलाफ या किसी भी, तो उसमें एक कंप्लेनेंट का होना जरूरी है। अगर आप मेरी पर्सनल राय लेते हैं, जैसे इसमें एक क्या नाम है, न्यूज़ चैनल के मार्फत एक वीडियो वायरल हुई, तो मेरा एक मानना है कि अगर वीडियो आप चैनल ने वायरल करी है तो कंप्लेंट भी उसी ने बन जाना चाहिए था, अगर एक पब्लिक सुविधा के लिए। और वो कंप्लेंट ना बन के सिर्फ एक वीडियो वायरल करना भी मेरे ख्याल से कोई वो नहीं है। वीडियो के भी आप कमिश्नर को भी कंप्लेंट कर सकते थे कि भी हाँ ये वीडियो आई है और आपका एक अधिकारी इसमें ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो क्या पता नगर निगम के शायद कमिश्नर साहब भी उसमें कंप्लेंट बन सकते थे। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर भी मतलब कि जैसे वो वायरल हुई और उसमें क्लियर आया कि उनके जो पीए हैं वो ऐसे ऐसे कोई भ्रष्टाचार के आरोप उसमें कर रहे हैं, तो उसमें उनको उसी टाइम डीसी साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया है, और उसमें अब इंक्वायरी चल रही है जिसमें वो शामिल जांच भी हो रहे हैं, और अब मतलब उसमें एक निष्पक्ष तरीके से, और मैं भी यही चाहूँगा कि इस पर बिल्कुल फेयर इंक्वायरी हो, और ताकि एक मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि एक ये मैसेज भी कन्वे हो कि आप सीएम सिटी में काम
अपने तरीके से करें, बिना भ्रष्टाचार के करें। अगर आप भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं तो आपको उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। वीडियोस तो हालांकि सभी जगह बाद में वायरल की गई, हमने भी चलाई वीडियोस में से, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था, लेकिन दौरान जांच निकलकर सामने आया कि जो पीए कई वीडियोस में पैसे ले रहा है ठेकेदारों से। अब ठेकेदार क्यों नहीं शिकायतकर्ता बनते, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट यहां पर चल रहे हैं। क्या आप नगर निगम की तरफ से आपकी जो बैठक होती है, जो महीने में बैठक होती है, क्या उसमें ऐसे ठेकेदारों की भी जो सूची है वो तैयार की जाएगी, ताकि उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जो भ्रष्टाचार देते हैं, जो रिश्वत का पैसा देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कसूरवार है? देखिए, कहते हैं रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों बराबर के इसमें जुर्म के हकदार हैं। उनका दोनों का इक्वल जुर्म माना जाता है इसको। तो वैसे तो है तो दोनों ही, ठीक है। और रही दूसरी बात, जैसे आपने भाई साहब आपने पता है कि मैं तो शुरुआत से ही अपने वार्ड की या कहीं भी, हम तो जैसे सड़कें एक बार खराब मिली थी तो उसमें हमारे यहाँ एक कर्मचारी के खिलाफ भी एक्शन हुआ था, एक FIR लॉन्च भी हुई थी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। तो हम तो खुद इसमें जाते हैं कि ऐसे मामले में जहाँ पे ये कोई करप्शन का मामला है, इसमें एक निष्पक्ष जांच होगी। इसमें एक बढ़िया, इसमें मतलब कि एक मैसेज कन्वे होना चाहिए कि भाई अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। आपको लगता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी के भी वे देख रहे थे, जो SC हैं दीपक किंगर, और नगर निगम के भी देख रहे थे, और जानकारी ये भी मिली है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ SC ही कमीशन का पैसा लेता है, रिश्वत का पैसा लेता है, और जानकारी ये भी मिली है कि कहीं ना कहीं अब SC को बचाने के लिए कई बड़े बड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं इसमें। कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा हो प्रशासन पे कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो कई लोगों के और नाम जो है सामने आ सकते हैं, चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। देखिए, मैं तो इसमें बस देखो इतना पता नहीं भाई कोई अगर इसमें कोई इनको बचाने की कोशिश करे, लेकिन मेरा मानना तो ये है इसकी एक हायर लेवल की जांच होके, इसमें चाहे कोई भी हो, एक निष्पक्ष जांच करके, चाहे कोई भी आदमी इसमें आता हो, चाहे कोई भी हो इसमें, और बस उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक मैसेज होना चाहिए शहर में कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं और आपके खिलाफ कोई ऐसे आता है तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो बिल्कुल बचना नहीं चाहिए। जी हाँ, रिश्वत का पैसा बांटा जा रहा था, लिया जा रहा था, वीडियोस में साफ दिख रहा है, लेकिन शिकायत करता कोई नहीं है। सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। क्या प्रशासन या सरकार ऐसे SC के ऊपर, क्या नगर निगम के ही किसी मेयर को, सीनियर डिप्टी मेयर को, डिप्टी मेयर को, किसी पार्षद को, या खुद कमिश्नर भी जो है इसमें कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता बन सकते हैं? लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार शिकायतकर्ता कौन बनेगा, या बनेगा भी या नहीं बनेगा, या ऐसे ही मामले को पहले के मामलों की तरह गोलमोल कर दिया जाएगा। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। भ्रष्टाचार का बड़ा मामला था। SC दीपक किंगर अब हालांकि कमीशन के सामने पेश हो चुके हैं। जो इंक्वायरी ADC कर रहे हैं उनके सामने पेश हो चुके हैं। कई दिन तक वे फरार रहे और नगर निगम के कार्यालय में पहुंचे। कुछ पार्षद है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। पिछले दिनों एक बहुत ही चर्चा में मामला सामने रहा कि किस तरह से नगर निगम के SC के कमरे में एक खुफिया कैमरा लगा दिया गया और उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा। और जानकारी ये मिली कि उस कैमरे से जो वीडियो निकलकर सामने आई उसमें SC और उनका PA पैसे लेता हुआ नजर आया। क्या कुछ इस मामले में चाहेंगे कि आप इस मामले की पूरी ईमानदारी से जांच हो और सख्ती से कार्रवाई हो? बिल्कुल पूरी ईमानदारी से इसकी बात की जांच होनी चाहिए, और जिसका भी नाम सामने आ रहा है सबको बिल्कुल सामने लेके आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाई जो हमारी सरकार है बिल्कुल निष्पक्षता से बिल्कुल कार्य करेगी, और जो भ्रष्टाचारी है उनको बिल्कुल बाहर निकाल के और सबको नंगा करेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। तो जानकारी मिली है कि जो SC हैं दीपक किंगर, वीडियोस तो सामने आ गई कि उनका PA पैसे ले रहा है, वो खुद पैसे PA से ले रहे हैं, लेकिन इसमें शिकायतकर्ता कोई नहीं है। शिकायतकर्ता नहीं होगा तो कार्रवाई कैसे होगी? शिकायतकर्ता बनने को एक यहाँ का पार्षद भी बन सकता है उस वीडियोस के आधार पर, सीनियर डिप्टी मेयर भी बन सकता है, मेयर भी बन सकती है, कमिश्नर भी बन सकता है। शिकायतकर्ता आप में से क्यों कोई नहीं बन रहा? आपको पता है कि जब तक शिकायतकर्ता नहीं होगा कोई कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ। जब कोई नहीं बन रहा तो आप बन जाओ। हम तो आपको भी कहते हैं, आप भी नागरिक हैं करनाल के और सम्मानित नागरिक हैं, और जो करनाल जो भी है निष्पक्ष जांच बिना कंप्लेंट के भी चल रही है। अगर करनाल का कोई भी व्यक्ति एप्लीकेशन लगा देगा तब भी कार्रवाई होगी। लेकिन जानकारियां उनकी आपके पास है कि वो SC यहां पर थे, और कहीं ना कहीं जिम्मेवारी एक जनप्रतिनिधि के नाते आप लोगों में से किसी की बनती है कि अगर कोई शिकायतकर्ता बनता है, हालांकि सवाल है सिर्फ आपसे, क्योंकि हम ADC के पास गए जो इस मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता अभी कुछ सामने नहीं आया है, और सामने नहीं आएगा। हालांकि सस्पेंशन तो उनकी कर दी गई, लेकिन आपको भी पता है कि जब तक कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आएगा तब तक कार्रवाई कैसे होगी? क्या आप उन ठेकेदार जो पैसे देते हुए नजर आए उनके PA को, उनको भी आप चाहेंगे कि चिन्हित करके उनके खिलाफ भी एक्शन हो, ताकि नगर निगम से उनका कोई कारोबार आगे ना हो पाए? बिल्कुल, हम अपना जब मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनसे भी इस विषय में पूरी गहनता से बातचीत करेंगे। हमारी मेयर भी संवेदनशील हैं इस मामले को लेके। हमारे अपना जितने भी पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के, वो पूरे भी संवेदनशील हैं, और इस मामले को पूरा जोर शोर से हम मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उठाएंगे। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ कि
जो भी आप करनाल की जनता को सच दिखाते हैं और आपको सभी मानते भी हैं, तो मतलब आप लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं करनाल के लिए। तो ये कार्य भी एक आपकी तरफ से हो जाएगी। कंप्लेनेंट अगर पत्रकार हो या एडवोकेट हो, अगर कोई शिकायतकर्ता बनता है, आपको पता है कि लोग फिर उस पर उंगलियां उठाते हैं। हालांकि ये काम अगर आप हाउस की मीटिंग में अपना एक फैसला बना लें कि नगर निगम हाउस, यानी कि जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और आप सभी पार्षद आते हैं, अगर आप एक हाउस ही नगर निगम का शिकायतकर्ता बने कि इस मामले में वीडियो में अगर वो पैसा लेते नजर आ रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो, तो आप इसमें पीछे क्यों हट रहे हैं? आप भी चाहते हैं कि आप भी अगर शिकायतकर्ता हाउस की मीटिंग में फैसला लेकर बने तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, स्टैंड करेगा वो। आपका बहुत अच्छा सुझाव है और ये सुझाव बिल्कुल मैं उसकी मीटिंग में अपने पार्षद के माध्यम से रखवाऊंगा। और बहुत अच्छी आपने एक बात कही, इस पहल को भी हम कोशिश करेंगे करने की, और बिल्कुल सही बात है आपकी, करेंगे इसको। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर यह मामला किसी के संज्ञान में नहीं था कि जब तक कोई शिकायतकर्ता इस मामले में सामने नहीं होगा तो कार्रवाई कैसे होगी। अब देखने की वाली बात है कि पार्षदों से बातचीत हुई, सीनियर डिप्टी मेयर से बात हुई, डिप्टी मेयर से बात हुई, देखना होगा कि इनमें से कोई शिकायतकर्ता बनता है या नहीं बनता, क्योंकि जब तक कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं होगा इस मामले में तो उसकी कार्रवाई देर से देर कहीं ना कहीं क्लीन चिट जरूर मिल जाएगी एससी को। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हालांकि जो पार्षद प्रतिनिधि है भूपेंद्र नोतरा, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हाउस की मीटिंग में और मुख्यमंत्री के सामने वे इस बात को जरूर रखेंगे ताकि हाउस कम से कम या नगर निगम की तरफ से शिकायतकर्ता उस मामले में वह बन सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या इस मामले में क्या कुछ निकलकर आगे सामने आता है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।